हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आप लोगों के जो लास्ट चैप्टर है उसमें लाइट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और भी कई सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे। आज के वीडियो में जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा चैप्टर 13। ठीक है, मोशन एंड टाइम। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर चलते हैं। आपका चैप्टर, ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है क्लास 7th के लिए है। चैप्टर है मोशन एंड टाइम। मोशन और टाइम की बात करते हैं कि मोशन और टाइम होता क्या है एक्चुअली में। मोशन को बोला जाता है, वैसे हिंदी में बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, हिंदी में मोशन को बोलते हैं गति। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, चलती हुई अवस्था में। ठीक है, और समय मतलब टाइम का मतलब हो गया समय, यानी कि गति और समय, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। क्या होता है, इनका आपस में कांटेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से ये रिलेट है। ठीक है, डेट्स क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में होती है, ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है मूवमेंट, सीधी सी बात है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या मूवमेंट क्या कहलाता है, मोशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूवमेंट में होगी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को बोल सकते हो आप बॉडी, ठीक है, या बोल सकते हो आप पार्टिकल। ठीक है, डेट्स क्लियर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉडी या पार्टिकल्स यदि मूवमेंट में है, हलचल में है, किस में है, हलचल में। ठीक है, मूवमेंट का मतलब हो गया हलचल, यानी कि हलचल में है तो उसे बोल सकते हो आप वो मोशन में। यानी कि किसी भी मोमेंट या ड्यूरेशन, ठीक है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, टाइम मतलब कोई एस और टाइम मतलब वो क्या करती है, हलचल तो करती है, यानी कि और एक चीज आती है टाइम। ठीक है, सेकंड थिंग आती है टाइम। और देख लीजिए, ठीक है, टाइम होता क्या है एक्चुअलिटी में। टाइम क्या होता है, एक मोमेंट होता है या क्षण होता है। क्या होता है ये मोमेंट, MOMENT, मोमेंट, या बोल सकते हैं एक ड्यूरेशन होता है। ठीक है, यानी कि एक पल होता है, ठीक है, एक क्षण होता है। ठीक है, समझे आप। यानी कि मोमेंट का मतलब क्या हो गया, MOMENT, मोमेंट का मतलब हो गया पल या क्षण। तो टाइम क्या होता है, एक मोमेंट या ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर क्या होती है, जो थिंग्स है, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, थिंग्स क्या करती हैं, ऑक्योर्स। ठीक है, थिंग्स क्या करती है, ऑक्योर करती है। ठीक है, उसे बोलते हैं टाइम। यानी कि कोई भी वस्तुएं, जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, ऑक्योर करती है, यानी कि घटित होती है, बोल सकते हो उसमें रहती हैं, उसे बोलते हैं टाइम। ठीक है, और मोशन और टाइम दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है कि किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना, अगेन आई रिपीट, दोबारा सुन लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होना, मूवमेंट होना। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट जरूर नहीं है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप बॉडी भी ले सकते हैं, ठीक है, बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, आप लोगों के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, बॉडी या पार्टिकल का हलचल में होना मोशन से रिलेट होता है। टाइम एक मोमेंट होता है, एक क्षण होता है, एक पल होता है, एक ड्यूरेशन होती है जिसमें कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु है वो क्या करती है, ऑक्योर करती है, जिसे क्या बोला जाता है, ठीक है, आप लोगों के टाइम बोला जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट कैसा हो, ठीक है, बॉक्स हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, बस हो सकती है, ठीक है, ट्रेन हो सकती है, ठीक है, ट्रेन हो सकती है, तो आपके बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में जब कहलाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कब कहलाएगा, कि उसकी पोजीशन चेंज होती रहे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होती रहे, पोजीशन चेंज। ठीक है, पोजीशन चेंज होती रहे किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सबसे बड़ी है टाइम। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, आई वॉन्ट टू से, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है, ये कोई, ठीक है, चन्नू ए पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, कुछ देर बाद ये किस पे चला जाता है, ठीक है, कितने डिस्टेंस, 10 किलोमीटर कवर करके वो बी पॉइंट पर चला जाता है। ठीक है, पहुंच गए यहां, ठीक है,
ठीक है, बी पॉइंट पे चला गया। तो यानी कि ए से और बी, यानी कि उसका क्या जगह हुआ, प्लेस चेंज हुआ किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि ये किस में था, हम कह सकते हैं ये जो था वो मोशन में था। किस में था, ये मोशन में। डेट्स क्लियर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, चलिए आगे की तरफ लिखिए थ्योरी जो अभी राहुल सर ने समझाई है, ठीक है, उसे ही सेम मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि हर वीडियो में राहुल सर बोलते हैं सभी बच्चों से, ठीक है, अगेन आई रिपीट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, मेरे वर्ड्स पर और मैं जो सेंटेंस बोलता हूँ उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, मे बी आई वॉज रिटन इन शॉर्ट, ठीक है। तो आप जो मेरे वर्ड्स है, मेरे लिरिक्सन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, लिखिएगा द मूवमेंट। स्टार्ट कीजिएगा थ्योरी, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, थ्योरी लिखिएगा। और चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था, ठीक है, और लास्ट चैप्टर आप लोगों को मैंने करवाया था, ठीक है, चैप्टर 14। कौन सा करवाया था, चैप्टर 14 कौन सा था, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड सर्किट्स, यही करवाया था। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल मैंने सेंड कर दी थी, और यदि नहीं पहुंची हो तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर 14 की जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर की, ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बेल के बाद ये मैंने कहा था चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चैप्टर 13 राहुल सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए जी चैप्टर 13 की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर 13 की तरफ, ठीक है। देख लीजिए चैप्टर 13 में चलते हैं, मोशन एंड टाइम। बात की जा रही है कि आप लिखिएगा द मूवमेंट, ठीक है, द मूवमेंट। किसका मूवमेंट, MOVEMENT, किसका मूवमेंट, ऑब्जेक्ट का, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, मोशन। क्या बोला जाता है, मोशन, ठीक है, फुल स्टॉप। दैट्स क्लियर। तो देख लीजिएगा द मूवमेंट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। आगे लिखिएगा द मोमेंट, MOMENT, द मोमेंट जो मैंने लिखवाया था, ड्यूरेशन, ठीक है, मोमेंट या ड्यूरेशन, कोई भी मोमेंट यानी कि क्षण, या ड्यूरेशन जो होती है यानी कि पल या क्षण, इन विच, उसमें क्या होगा, इन विच, ठीक है, थिंग्स, THINGS, जिसके के अंदर, ठीक है, इन विच थिंग्स क्या होती है, जो वस्तुएं होती है वो ऑक्योर, ठीक है, OCCUR, ऑक्योर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, द मोमेंट ब्रैकेट में ड्यूरेशन इन विच थिंग्स, ठीक है, ऑक्योर इज कॉल्ड, क्या क्या बोलेंगे उसे, टाइम। क्या बोला जाएगा उसे, टाइम, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या बोला जाएगा उसे, टाइम बोला जाएगा। आगे लिखिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे आप मोशन में कब बोल सकते हो, तो इज, हिंदी में जो बोला है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाऊं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब बोला जा सकता है, इज सैड, SAID, सैड टू बी, ठीक है, इज सैड टू बी, ठीक है, इन मोशन, सेड टू बी इन मोशन, ठीक है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में जब बोला जा सकता है, ठीक है, व्हेन उसकी क्या हो, व्हेन, ठीक है, उसकी स्थिति जो है, पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाए। जैसे कि मैंने वो चंगू मंगू का एग्जांपल दिया, A to B, ठीक है, व्हेन इट्स पोजीशन, ठीक है, व्हेन इट्स पोजीशन, ठीक है, क्लियर है, व्हेन इट्स पोजीशन, ठीक है, चेंजेस, ठीक है, व्हेन इट्स पोजीशन, ठीक है, चेंजेस, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, चेंजेस, ठीक है, विद, ठीक है, आगे लिखिएगा टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में। आगे चलें, ठीक है, जैसे एग्जांपल भी बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, ठीक है, लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पोजीशन होती है कार की, ठीक है, व्हेन, ठीक है, लिखिएगा, आगे लिखिएगा पोजीशन, ठीक है, व्हेन पोजीशन ऑफ कार, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, व्हेन पोजीशन ऑफ कार, ठीक है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस होती है, चेंजेस, ठीक है, CHNG, चेंजेस, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद टाइम, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, फुल स्टॉप। तो व्हेन मैंने क्या लिखा, पोजीशन, ठीक है, ऑफ कार चेंजेस विद टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या कह सकते हैं, वी से डैट, ठीक है,
बहुत सिंपल एग्जांपल लिखवा रहे हैं राहुल सर। वी से डेट, हम क्या कह सकते हैं या क्या कहा जा सकता है, जो कार है, द कार, ठीक है, इज मूविंग, जो कार है वो मूव कर रही है, ठीक है, द कार इज मूविंग, ठीक है। और बोल सकते हैं और डेट क्या है, कार, क्या लिखा, द कार इज, ठीक है, ये इज है, ठीक है, द कार इज मूविंग। और क्या लिख सकते हैं, डेट द कार इज, ठीक है, इन मोशन, यानी कि कार क्या है, मोशन में। क्लियर है। तो क्या लिखवाया, व्हेन पोजीशन ऑफ कार चेंजेस विद टाइम, फुल स्टॉप, वी से डेट, हम क्या कह सकते हैं, द कार इज मूविंग और डेट कार, ठीक है, इज इन मोशन, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए, ठीक है, आप लोगों को लेके चलता हूं मैं अलग अलग टाइप के मोशन से, जैसे कि आपने, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हो, 6th क्लास में भी मैंने आपको 4 टाइप के, कितने टाइप के, 4 टाइप के मोशंस पढ़ाए थे। रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाया था, ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, रोटेशनल मोशन भी पढ़ाया था आप लोगों को, और क्या पढ़ाया था, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। थोड़ा बहुत उनके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज दे ही देते हैं, चलो ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा एरो लगा करके, वी हैव लर्न्ड, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों के और आप याद भी कर चुके हैं, LEART, वी हैव लर्न्ड, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेट क्या पढ़ चुके हैं, 4 टाइप ऑफ FOUR, ठीक है। कितने टाइप के मोशन है, 4 इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट क्या पढ़ चुके हैं हम, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। क्लियर है। आप 4 टाइप के क्या पढ़ चुके हो, मोशन पढ़ चुके हो, ठीक है। कौन कौन से, डैश लगा करके लिखिएगा, रेक्टिलिनियर, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, क्लियर होता है, कॉमा, सर्कुलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन, CIRCULAR, सर्कुलर मोशन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। और कौन सा बता चुका हूं, रोटेशनल बता चुका हूं, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रोटेशनल, ROTATIONAL, रोटेशनल मोशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और कौन सा बता चुका हूं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, एंड पीरियोडिक, PERIODIC, पीरियोडिक मोशन। तो ये जो मोशंस के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को लिखवाया है, वी हैव लर्न दैट 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कौन कौन से, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। ये आप लोगों को थ्योरी, ये चैप्टर, हाँ एक काम और कीजिएगा, जब आपके चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर आप कर लो, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड सर्किट्स, इस ये चैप्टर की जब PDF फाइल से आप क्वेश्चन आंसर कर लो, आपको 2 पेज का गैप देना है, कितने पेज का गैप देना है, 2 पेज का गैप देना है। उसके बाद चैप्टर 13 स्टार्ट करना है, जैसे कि आपने 6th क्लास में किया था, करते थे ना। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब उसके क्वेश्चन आंसर हो जाए तो 1 या 1 या मिनिमम 2 पेजेस का आपको क्या देना है, गैप देना है, ठीक है। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसा कि चैप्टर 13, ठीक है। चलें आगे एक तरफ, चलो जी आगे चलते हैं, आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। फर्स्ट डालिएगा, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा में होने वाला मोशन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे दूसरे शब्दों में बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो यदि स्ट्रेट लाइन पाथ, कोई सीधा रास्ता है, और जैसे ये रास्ता जा रहा है सीधा, और इस रास्ते के अलोंग वो क्या है, डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, और इस रास्ते के अलोंग वो चलते रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। आगे लिखिएगा डेफिनेशन, ठीक है, मोशन, ठीक है, इसमें लिखिएगा आप लोग, रेक्टिलिनियर मोशन हेडिंग डाल दी, इसमें लिखिएगा आप लोग, ठीक है, मोशन डैश लगा करके, ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है मोशन, और ब्लू पेन से थ्योरी, इन अ स्ट्रेट, STRAIGHT, ठीक है। तो क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन।
RECT रेक्टिलिनियर, RLINE रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, ठीक है, आगे लिखिएगा इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, WORDS, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कॉमा लगा के लिखिए व्हेन, ठीक है, क्या लिखा? व्हेन, ठीक है। दूसरे शब्दों में लिखिएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई एक स्ट्रेट लाइन जो पाथ है उसके मतलब अलोंग डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव्स, MOVES, मूव्स अलोंग, ALONG, अलोंग आ स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट, ठीक है, लाइन, LINE, पाथ, PATH, आया समझे? फुल स्टॉप। यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें, दूसरे शब्दों में क्या लिखवाया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट, ठीक है, एक सीधा, ठीक है, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, एक सीधी रेखा में कवर करे, ठीक है, इट इज कॉल्ड, कॉमा लगा के लिखें, पाथ के बाद कॉमा लगा दें, लिखें इट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर, इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, ठीक है, मोशन, इसे बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, फुल स्टॉप, ठीक है, क्लियर है? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, नीचे लिखें एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं इसमें, हर उसमें एग्जाम्पल लिखवाऊंगा आप लोगों का। मोशन ऑफ, जैसे घोड़ा गाड़ी देखिए, घोड़ा खींचता है, ठीक है, घोड़े के जो मोशन से है पीछे अपनी लगी कार्ट को वो स्ट्रेट रोड पर खींचता है, ठीक है, तो लिखिए मोशन, ठीक है, ऑफ हॉर्स, ठीक है, HORSE, ठीक है। हॉर्स की जो मोशन लगता है वो क्या करता है? पुलिंग करता है, किसको पुलिंग करता है? पुलिंग आ कार्ट, CART, ठीक है, एक कार्ट, अपने पीछे की गाड़ी को, तो मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, ठीक है, ऑन आ स्ट्रेट रोड, ठीक है, ऑन आ स्ट्रेट, STRAIGHT, ठीक है, स्ट्रेट रोड पर, ठीक है, कहां पर? STRAIGHT, स्ट्रेट रोड, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। बहुत सीधे सीधे एग्जांपल लिखवा रहा हूं, मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन आ स्ट्रेट रोड, ठीक है, एक सीधे उस पर, ठीक है, ठीक है, एक सीधे रोड पर, ठीक है, मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, ठीक है, देख लीजिएगा, एक सीधे रोड पर। आगे बात करा जाए, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है, लिखिए मोशन, ठीक है, ऑफ ट्रेन, ठीक है, किसका? ट्रेन का जो मोशन है, ठीक है, किसके लिए? ऑन आ स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट ब्रिज, BRIDGE, ठीक है, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन आ, ठीक है, आप लोगों को क्या हो गया? स्ट्रेट ब्रिज, एक सीधे ब्रिज पर, ठीक है। और सैनिकों का वो देखा है, मतलब जो हमारे 15 अगस्त है या 26 जनवरी पे होता है, मार्च पास्ट बोलते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा मार्च पास्ट, MARCH, मार्च पास्ट, PAST, ठीक है, क्या हो गया? मार्च पास्ट, ठीक है, ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, SOLDIERS, ठीक है, सोल्जर्स का, हमारे सैनिक्स, हमारे जो सैनिक होते हैं उनका इन ए किसमें? परेड में, PARADE, परेड में, ठीक है, एक्सेट्रा आगे आप लोग कर सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या एग्जांपल लिखवाए, मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है, इन मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, ठीक है, आप लोगों को लिखवाया है मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, ठीक है। ये तो रेक्टिलिनियर मोशन रहा। आगे चलते हैं सेकंड वाले पर, सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन तो मैं ऊपर से रफ कर देता हूं, ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर हेडिंग डालें आप लोग, क्या हेडिंग डालोगे आप लोग? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग डालेगा आप लोग एक सेकंड, सर्कुलर, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालेगा सर्कुलर, CIR, ठीक है, CULAR, ठीक है, CIR, सर्कुलर मोशन, ठीक है, डेट्स क्लियर। क्या हेडिंग डाली आप लोगों ने, ठीक है। अगेन आई रिपीट, CIR, CULAR, सर्कुलर मोशन, ठीक है, डेट्स क्लियर। क्या हेडिंग डाली? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं
कि जो एक गोला राउंड पाथ होता है, कैसा पाथ होता है, राउंड पाथ होता है, ये रहा राउंड पाथ, ठीक है, एक राउंड पाथ होता है, ऐसा ही एक राउंड पाथ होता है इस तरीके से, ठीक है, ये राउंड पाथ होता है, देख लीजिएगा इस तरीके से राउंड पाथ होता है। और इसमें क्या होगा कि मतलब सर्किल का जो शेप ले लेगा, जैसे ये राउंड पाथ है, कोई घुमा हुआ रास्ता है और इसने एक सर्किल का शेप ले लिया, इस तरीके से सर्किल का शेप ले लिया, ठीक है, ये रास्ता हो गया इस तरीके से, ठीक है, देख लीजिए ये रास्ता हो गया, कोई रास्ता हो गया, ठीक है, और इसने एक सर्किल का शेप ले लिया और ये क्या बन गया, एक सर्कुलर पाथ, क्या बन गया, एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ के अराउंड जो इसके चारों ओर कोई भी ऑब्जेक्ट यदि चक्कर लगाएगा तो वो किस मोशन में लगाएगा, सर्कुलर मोशन, सीधी सी बात है। दूसरा एग्जांपल सुन लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ये क्या है, क्या है ये, सन, क्या है ये, सन, ठीक है, क्लियर है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, अर्थ, एक फिक्स ऑर्बिट में लगा रहा है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में आ गया। ये क्या है, अर्थ, इसके चारों कौन चक्कर लगा रहा है, मून, तो मून क्या है, सर्कुलर मोशन में। चलिए जी चलते हैं डेफिनेशन पर, ठीक है। अगले वीडियो में मैं डेफिनेशन को भी कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा लिखवा देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा आप राउंड पाथ हैविंग द शेप, लिखिएगा ठीक है, राउंड, ROUND, राउंड पाथ, PATH, एक गोल रास्ता, राउंड पाथ, ठीक है, हैविंग द शेप ऑफ, हैविंग, ठीक है, द शेप, SHAPE, शेप ऑफ, ठीक है, हैविंग द शेप ऑफ ठीक है, क्या लिखा, ए राउंड पाथ हैविंग द शेप, ठीक है, ऑफ अ सर्किल, ऑफ अ सर्किल, CIRCL, सर्किल, इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है, CIRCULAR, सर्कुलर पाथ, क्या बोलेंगे उसे, सर्कुलर पाथ, ठीक है। यानी कि एक गोल रास्ता, ए राउंड पाथ, ठीक है, हैविंग द शेप, एक गोल रास्ता जो कि क्या करता है, सर्किल का शेप रखता है, ठीक है, हैविंग द शेप ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, उसे सर्कुलर पाथ बोलेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लेंदी हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन से अगेन आप लोगों को समझाऊंगा और आज की वीडियो में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसे घर पर रह करके सुरक्षित रह करके पढ़िएगा, समझिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट यदि आपको हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करने, ठीक है। और चैप्टर भी मैंने 13 स्टार्ट कर चुके हैं, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। और हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखनी है और जो आप लोगों की थ्योरी है ब्लू पेन से आप लोगों को लिखनी है और डायग्राम पेंसिल से ही राइट डाउन करनी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।